उसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका ने एक और हाई प्रोफाइल टारगेट को पाकिस्तान की सरजमीन पर मारने का दावा कर दिया। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तानी इलाके अहमदवाल में अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना। पेंटागन के मुताबिक उसामा बिन लादेन की तरह इस हमले की इजाजत भी अमरीकी सदर बराक ओबामा से ली गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने बलूचिस्तान में ड्रोन हमला करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल किया। अमेरिका ने ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान को इतला दी। दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। ड्रोन हमले में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कहते हैं अमेरिका के मुताबिक मुल्ला मंसूर हलाक हो चुके, लेकिन वली मोहम्मद के पास मुस्तरद ईरानी पासपोर्ट था। तहकीकात जारी है। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी कहते हैं मुल्ला मंसूर पर हमले से मुताल्लिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एतमाद में लिया गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुल्ला मंसूर अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और अमन मुज़ाकरात के लिए मुसलसल खतरा बन चुके थे, इसलिए निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने भी मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी। नोशकी में झुलसी हुई गाड़ी से मिलने वाली लाशों का मुअम्मा हल न हुआ। हलाक होने वाला वली मोहम्मद है या मुल्ला मंसूर, हुक्काम तफ्तीश में मसरूफ। पोस्टमार्टम मुकम्मल, चेहरे नाकाबिले शनाख्त हैं। ड्राइवर आजम की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। गो नवाज गो और डीजल का क्या ताल्लुक है? मियां साहब, मोटरवे से कौमें नहीं बनती। मियां साहब, अगर हम करप्ट थे, हमें पकड़ना किसने था? आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें? इमरान खान की आज स्वात में जलसा इनिंग्स। हस्बे मामूल नवाज शरीफ के खिलाफ जारिहाना बैटिंग। कहते हैं मियां साहब, हमारी हुकूमत आई तो आप पर करप्ट होने का इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि जेलों में डालेंगे। आप जहां जाते मोटरवे का ऐलान करते हैं। पानामा लीक्स पर अकेला भी चलना पड़ा तो चलेंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अंगूर अड्डा चेक पोस्ट अफगानिस्तान के हवाले करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार करके वजीर आजम को मरासला भेज दिया। कहते हैं पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन हमारे पास कौमी अमानत है। अगर इसमें से कुछ किसी के हवाले करना है तो उसका आईनी और कानूनी रास्ता मौजूद है। वजीर आजम नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए 5 रोजा निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान भी इंतहाई अहम दौरे पर पहले ही लंदन में मौजूद। तिब्बी मुआयने के अलावा क्या लंदन से सियासी सूरत हाल का मुआयना भी होगा? मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी से चहमगोइयां जोर पकड़ने लगी। पानामा लीक्स की तहकीकात का ज़ाब्ता-ए-कार क्या होगा? हुकूमत और ऑपोजिशन ने सर जोड़ लिए। ऑपोजिशन की TOR कमेटी के नाम स्पीकर को मौसूल। अयाज सादिक कहते हैं कल तक हुकूमती नाम भी आ जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर को भी बिला इम्तियाज तहकीकात की ख्वाहिश। कहते हैं ये बैन अक़वामी मसला है, तैश में नहीं आना चाहिए। MKM के रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात करने वाली स्कॉटलैंड यार्ड की 6 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम गिरफ्तार मुल्जिमान से अजाला जेल में पूछगिछ करेगी। बरतानवी तहकीकाती टीम पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात करके पेशरफ्त भी शेयर करेगी। DPO जाफराबाद जहजेब काकड़ की मौत खुदकुशी या कत्ल? तफ्तीश का दायरा बढ़ते ही सवालात भी बढ़ने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बता सकती है कि खुदकुशी की गई? DPO ऑफिस के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर किसने जारी की? खुदकुशी की होती तो पिस्तौल दूर जा गिरता, गोद में क्यों है? हुक्काम मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश करने लगे।
सिंध के बाद पंजाब में भी गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। महकमा तालीम पंजाब ने सूबे भर के स्कूल 24 मई से बंद करने की हिदायत कर दी। गर्मी की लहर के बाद बच्चों में खुशी की लहर भी दौड़ गई, लेकिन तालीमी साल मुकम्मल ना होने पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का छुट्टियां देने से इनकार। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी बन गई। सूरज आज भी घूरता रहा। बेनज़ीराबाद का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा, लेकिन शहरियों ने छुट्टी वाले दिन गर्मी और लोड शेडिंग की छुट्टी करा दी। सूरज ने आग बरसाई तो शहरियों ने गर्मी पानी में डिबो दी। लाहौर और गुजरांवाला की नहरों में मस्ती की लहरें तो कराची में समंदर की मौजों पर मौजें ही मौजें। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के कत्ल की तहकीकात 1 इंच आगे न बढ़ सकी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग करते हुए असलहे को बैग के अंदर से इस्तेमाल किया ताकि खौल बैग में ही गिरे। उधर वारदात के बाद भी SOPs पर अमल दरामद न हुआ। आज भी एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बगैर ड्यूटी करते रहे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएं? गफलत की भी कोई हद होती है। कराची का सच्चिल कब्रिस्तान वाटर बोर्ड इंतजामिया की लापरवाही से सीवरेज के पानी में बदल गया। मैयतों की बेहुरमती का भी ख्याल ना आया। आज शबे बारात की रात शहरी दुआ के लिए अंदर कैसे जाएं? कोई बताने वाला नहीं। कब्रिस्तानों के बाहर फूलों की फरोख्त बढ़ गई। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आज शब्बे बारात, इबादतों और फजीलतों वाली रात। मसाजिद सज गई। लोगों ने बारगाहे इलाही में गुनाहों की मुआफी के लिए हाथ उठा लिए। नजरो नयाज का सिलसिला भी जारी। रमजान की तैयारियां शुरू। एक्सप्रेस न्यूज नाजरीन के लिए खैर रमजान के नाम से खुसूसी ट्रांसमिशन लाएगा। और अमरीकी रियासत मिजोरी में एयर शो ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। जंगी और तरबियती तैयारों ने कलाबाजियां लगाकर शायकीन को आगाह किया था। दफ्तर खारजा के इस बयान के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हुए, जबकि वली मोहम्मद के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मौजूद था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद बताएगा मजीद क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। जी देखें जी, मुल्ला अख्तर मंसूर की जो हलाकत है इसका मामला तकरीबन 16 घंटे हो गए हैं। ये मामला अभी तक चल रहा है और अमेरिका ने ये दावा किया था, अमेरिकी मीडिया ने भी ये दावा किया था कि मुल्ला अख्तर मंसूर को जो ड्रोन हमले में हलाक किया गया है। इसके बाद जॉन कैरी का भी वज़ीर आज़म को टेलीफोन आया, उसकी खबरें भी मंजर आम पर आई। लेकिन अब दफ्तर खारजा ने अब से कुछ ही देर पहले इस मामले की वजाहत की और ये कहा है कि अमेरिका ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से ड्रोन हमले के बारे में मालूमात का तबादला किया था और इस बारे में आगाह किया गया था कि मुल्ला अख्तर मंसूर को इस वाक़े में हलाक कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वली मोहम्मद नामी शख्स जो है वो उसने गाड़ी कफ्तान से किराए पे ली थी और वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ था और उसके पास जो ईरानी वैलेंट वीजा था वो भी मौजूद था। जबकि इसका जो ड्राइवर था मोहम्मद आजम, उसकी शिनाख्त हो चुकी है कि वो इस हमले में मारा गया है और उसकी लाश जो है वर्षा के भी हवाले कर दी गई। लेकिन दफ्तर खारजा इस बारे में अभी तस्दीक करने से इनकारी है कि आया ये मुल्ला अख्तर मंसूर था या बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद, आपने अपडेट किया। ये वाकया है क्या, इसकी मजीद तफसील आप भी जानिए। पाकिस्तान में तालिबान के एक और हाई प्रोफाइल लीडर की हलाकत के अमरीकी दावे ने खलबली मचा दी। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन का कहना है तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला मंसूर हफ्ते के रोज अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। ये वाक़या बलूचिस्तान के जिला नौशकी के कस्बे अहमदवाल में पेश आया। अमरीकी ड्रोन्स ने एक गाड़ी को टारगेट किया और इस हमले में मुल्ला अख्तर मंसूर और उनका एक साथी मारा गया।
पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पीटर कुक का कहना है मुल्ला मंसूर अफगान तालिबान को मुज़ाकरात में शिरकत से रोक रहे थे और अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल के खिलाफ थे। उनकी वजह से अफगानिस्तान में तशद्दुद बढ़ा और बहुत से आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार का कहना है मुल्ला मंसूर को निशाना बनाने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी और अफगान हुक्काम को इतला कर दी गई थी। पेंटागन के बाद अफगान सदर अशरफ गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने भी मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ताहम अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना है मुल्ला मंसूर को नौशकी के बजाय दालबंदीन के इलाके में निशाना बनाया गया। मुल्ला मंसूर की हलाकत एबटाबाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दूसरी बड़ी अमरीकी कार्रवाई है जिसकी इजाजत अमरीकी सदर से ली गई। इसी से मुतालिक आपको बताएं, अमरीकी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक अमरीका की जानिब से बलूचिस्तान में किए जाने वाला पहला फिजाई हमला है। इससे पहले अमरीका पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके को ड्रोन और फिजाई हमलों का निशाना बनाता रहा। हमला अमरीका की जानिब से बलूचिस्तान में किए जाने वाला पहला अमरीकी हमला है। पहले अमरीका KPK और कबायली इलाकों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाता रहा। ये सामने आ रहा है अमरीकी मीडिया के मुताबिक। अमेरिका ने 391 ड्रोन हमले किए, 280 शुमाली वजीरिस्तान में और 90 जनूबी वजीरिस्तान में किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत तलब की या नहीं। ये सवाल अहम है। अहम खबर, हमला अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान में किए जाने वाला पहला फिजाई हमला है। जी हाँ, अमरीकी मीडिया के मुताबिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। पहले अमरीका KPK और कबायली इलाके को ड्रोन हमलों का निशाना बनाता रहा है। अफगान तालिबान लीडर मुल्ला मंसूर अख्तर पाकिस्तान में मारे गए या नहीं, इस बात की तस्दीक तो अब तक नहीं हो सकी, मगर इस मामले ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नए इम्तिहान में डाल दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी के दावों और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के रद्द अमल ने मामला मजीद पेचीदा बना दिया है। पाक अमरीका ताल्लुकात को एक और झटका लग गया। दोनों मुल्कों में पहले ही F-16 तैयारों की डील और शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर इख्तलाफात देखने में आ रहे थे। अब अमरीका की तरफ से मुल्ला मंसूर को पाकिस्तानी इलाके में निशाना बनाने के दावे ने यह मामला और संगीन बना दिया है। इस वाक़े के साथ ही एक सवाल पूरी शिद्दत से सामने आया है कि क्या दोनों मुल्क इस हमले के हवाले से एक पेज पर थे या नहीं। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि मुल्ला मंसूर को निशाना बनाए जाने के मामले पर पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया गया था। म्यांमार के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में जॉन केरी का कहना था कि पाकिस्तानी वजीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन पर वाक़े की इत्तला कर दी थी, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इत्तला कार्रवाई से पहले दी गई या बाद में। अमरीकी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि मुल्ला मंसूर अफगानिस्तान में क़याम अमन और इत्तहादी फौज के लिए मुस्तकिल खतरा थे। इस कार्रवाई से अमरीका ने साबित कर दिया है कि वो अपने इत्तहादियों के साथ खड़ा है। अमरीकी वजीर खारजा ने तो पाकिस्तान को इस मामले पर एतमाद में लेने की बात कह दी, मगर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को पाक अफगान सरहद पर ड्रोन हमले के बाद इत्तला दी गई थी। इस बयान से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को पहले से एतमाद में नहीं लिया गया था। पाक अफगान सरहदी इलाके अहमदवाल में कार में लगने वाली आग मुअम्मा बन गई। हलाक होने वाले 2 अफराद की शनाख्त ने मामला और पेचीदा कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद कार ड्राइवर मोहम्मद आजम की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई है। इसकी मजीद तफसीलात हमें बताएंगे कोयटा से आरिफ महमूद। हफ्ते को जिस वक्त तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला मंसूर को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, उस वक्त नौशकी के करीब अहमदवाल के इलाके में एक कार के धमाके से तबाह होने की इत्तला भी मिली। इस वाक़े में कार में सवार 2 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। इब्तिदाई तौर पर यह ख्याल किया गया कि ये वही गाड़ी है जिसमें मुल्ला मंसूर पर हमला किया गया और इस वाक़े की फुटेज TV चैनल्स पर नशर भी हुई। ये मामला उस वक्त नया रुख इख्तियार कर गया जब अहमदवाल में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद आजम और वली मोहम्मद के नामों से हो गई। कार ड्राइवर मोहम्मद आजम का ताल्लुक जिला चाकी के इलाके तफ्तान से बताया जाता है और इसकी तस्दीक आजम के चचा ने कर दी। कल निकला है तफ्तान से,
घर में इत्तला दिया किसको ले जा रहा है, किसके ला रहा वो है? कंपनी में जो चल रहा है, गाड़ियाँ चलती है कि गाड़ी जल गए हैं। ये तफ्तान से कोयटा। अच्छा जी हाँ, तो ये सिर्फ एक ही सवारी लेके एक ही सवारी था। हादसे में हलाक होने वाले दूसरे शख्स की शनाख्त वली मोहम्मद के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला से बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर नौशकी कहते हैं कि लाशों के करीब से वली मोहम्मद का पासपोर्ट मिला। जराए बताते हैं कि वली मोहम्मद 14 अप्रैल को ईरान गया और 21 मई को बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। जराए बताते हैं कि पोस्टमार्टम में इस बात की तस्दीक हुई है कि दोनों अफराद के जिस्म में बारूदी मवाद पैवस्त था और दोनों के चेहरे नाकाबिले शनाख्त थे। अहमदवाल के वाक़े में हलाक होने वाला शख्स वली मोहम्मद था या मुल्ला मंसूर, इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं, मगर बलूचिस्तान हुकूमत ने अब तक मामले पर कोई वजाहत पेश नहीं की। यूं नौशकी के करीब पेश आने वाला वाकया मुअम्मा बनकर रह गया है। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। वली मोहम्मद या मुल्ला अख्तर मंसूर, तस्वीर में मुशाबहत तो बहुत है। अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी से वली मोहम्मद की लाश मिली है। क्या वली मोहम्मद और मुल्ला मंसूर एक ही हैं? शुबहात बढ़ गए हैं। आपको यह अहम खबर दें, वली मोहम्मद के पासपोर्ट पर मौजूद तस्वीर और मुल्ला मंसूर की तस्वीर बज़ाहिर एक जैसी लग रही हैं। अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी से वली मोहम्मद की लाश मिली है। क्या एक ही शख्स की दो तस्वीर हैं? क्या वली मोहम्मद और मुल्ला मंसूर एक? शुबहात बढ़ गए हैं। क्या एक ही शख्स की दो तस्वीर हैं? वली मोहम्मद और मुल्ला मंसूर से मुतालिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि क्या मुल्ला मंसूर ही वली मोहम्मद के नाम से सफर कर रहे थे? आपको बताते चलें कि दोनों की तस्वीर और मुल्ला मंसूर की तस्वीर बज़ाहिर एक जैसी लग रही है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ महमूद, बताइएगा, आप दिन भर कोयटा से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि मुल्ला मंसूर और वली मोहम्मद क्या एक ही शख्स की दो तस्वीर है? जी, ऐसा है कि मीडिया पर जो मुल्ला मंसूर की जो तस्वीर जारी की गई है वो तकरीबन 10 से 11 साल पुरानी है, जिसमें उनके बाल भी बड़े हुए हैं, दाढ़ी भी बड़ी हुई है। और जबकि जो पासपोर्ट वाली तस्वीर है इसमें इनके बाल छोटे हैं, दाढ़ी भी इनकी काफी हद तक छोटी नजर आ रही है। और दोनों तस्वीरों को अगर गौर से देखा जाए तो इनमें जो इनके नाक, आंखें और गाल भी एक जैसे मालूम होते हैं। बज़ाहिर तो इन तस्वीर में मुशाबहत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी हुकूमत की जानिब से अब तक तस्दीक नहीं हो सकी कि वली मोहम्मद और मुल्ला मंसूर ये दोनों एक ही हैं। इसकी तस्दीक तो हुकूमत ही कर सकती है। और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती भी इस हवाले से कह चुके हैं कि तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद ही हतमी सूरत हाल वाज़ेह होगी। यानी शुबहात बढ़ गए हैं। आरिफ महमूद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान तालिबान अमीर मुल्ला अख्तर की हलाकत पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब हुई। जहां हलाकत हुई वो इलाका अफगानिस्तान और ईरान से भी ज्यादा दूर नहीं है। मुल्ला अख्तर मंसूर पर कहां हमला किया गया, आपको नक्शे की मदद से दिखाते हैं। अफगान तालिबान अमीर मुल्ला मंसूर उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो दालबंदीन से नौशकी जाने वाली कोयटा तफ्तान रोड पर सफर कर रहे थे। इतलात के मुताबिक मुल्ला मंसूर एक साथी के साथ नौशकी के करीब अहमदवाल से गुजर रहे थे जब इन्हें अमरीकी ड्रोन ने मिसाइल से निशाना बनाया। जिस जगह पर गाड़ी को निशाना बनाया गया ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। मुबैना तौर पर मुल्ला मंसूर कोयटा जा रहे थे जो अहमदवाल से 165 किलोमीटर दूर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने स्वात में भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया। इमरान खान के खिताब का महवर आज भी वजीर आजम नवाज शरीफ ही रहे। कहते हैं तब्दीली तालीम से आती है, मोटरवे बनाने से नहीं। नवाज शरीफ ने अपने दौरे इख्तिदार में इदारों को तबाह किया। बोले, मियां साहब अमीर मुकाम अल फजलुर रहमान आपको बचा नहीं सकते, एहतसाब होकर रहेगा। जलसे से खिताब में कप्तान ने पानामा लीक्स को अंजाम तक पहुंचाने का इशारा भी दे दिया। कप्तान स्वात में जलसे से खिताब के लिए पहुंचे तो पिंडाल नारों से गूंज उठा। गो नवाज! अवाम के नारों को लेकर इमरान खान ने एक सवाल कर डाला, ये गो नवाज गो और डीजल का क्या ताल्लुक है? कप्तान ने अपने खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ को निशाने पर रखा। ये हो ही नहीं सकता कि मियाँ साहब तकरीर करें और ये ना कहें कि मोटरवे बन जाएगा। मियाँ साहब, ये जो पख्तूनख्वा की आप बात करते हैं कि जी हेलीकॉप्टर से मुझे नया पख्तूनख्वा नहीं नजर आ रहा था, वो आपको नहीं नजर आ रहा, क्योंकि नया पख्तूनख्वा
स्कूलों में बनेगा, यूनिवर्सिटीज में बनेगा। इमरान खान ने वजीर आजम पर इख्तिदार के दौरान इदारों को तबाह करने का इल्जाम भी लगाया। 30 साल पंजाब में 6 दफा बारियां लेके मुझे ये बता दें कि आपने एक चीज, एक इदारा बेहतर किया हो। पंजाब की पुलिस का जो इन्होंने हाल किया है नवाज शरीफ ने, वो छोटू गैंग ही नहीं संभाली जाती। मियां साहब शुक्र करे वहां सिर्फ छोटू गैंग से पालो पड़ा है। यहाँ की हमारी पुलिस तालिबान का मुकाबला करती, कितनी शहादतें दी हैं इन्होंने। पनामा लीक्स पर इमरान खान बोले कि इस मामले को अकेले भी लेकर चलना पड़ा तो चलेंगे। मियां साहब कहते जी इमरान खान भी करप्ट है, वो खुर्शीद शाह भी करप्ट है, वो जहांगीर तरीन भी करप्ट है, यानी सारे करप्ट है। तो मियां साहब अगर हम करप्ट थे, हमें पकड़ना किसने था? आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें? जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था, मियां साहब फजलुर रहमान और अमीर मुकाम आपको बचा नहीं सकते, एहतसाब होकर रहेगा। अपने फैसले खुद करे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुशर्रफ केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालती हुक्मनामा परवेज मुशर्रफ के घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। जी हाँ, यह हम खबर दें आपको, परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देने के बाद अब सूरत हाल ये है कि परवेज मुशर्रफ वल्द सैयद मुशर्रफुद्दीन अदालत हाजिरी से इज्तनाब बरत रहे हैं। हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया है, उसका मतन आपसे हम शेयर कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ 12 जुलाई को अदालत में पेश होकर जवाब दें। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि परवेज मुशर्रफ केस में हुक्मनामा खसूसी अदालत ने जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 5 रोजा निजी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। लंदन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान है। वजीर आजम नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे और 27 मई को वापसी के लिए रवाना होंगे। जराये का कहना है कि पनामा लीक्स के हवाले से लंदन में वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। असफंद यारवली और मौलाना फजलुर रहमान के भी लंदन पहुंच रहे हैं। लंदन डिप्लोमेसी में मुश्तरका मुलाकात भी मुतवक्के है। और नाज़रीन, आज शब बरात है। शब बरात पर अपने प्यारों के लिए खसूसी दुआओं के लिए अवाम का कब्रिस्तानों में रश लगा हुआ है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं कराची से नईम खानजादा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सोसाइटी कब्रिस्तान के अंदर। कराची में तकरीबन 250 से ज़ायद कब्रिस्तान हैं और आज बहुत बड़ी रात है। लोग कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर जो है वो लोग फूलों की पत्तियाँ डाल रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो फातिहा ख़्वानी की जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर कुरान ख़्वानी के एहतमाम किए गए हैं, जबकि कब्रिस्तान के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ज़ायरीन आए हैं जो यहाँ अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फातिहा ख़्वानी का सिलसिला जारी है और ये सुबह फजर तक जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद सहरी के भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतमाम किए गए हैं और उसके बाद रोज़ा रखा जाएगा। तो ये भी बता दें कि आज की रात बड़ी फजीलतों वाली और बरकतों वाली रात है, जिसके अंदर जो 6 रकातें नमाज की अदायगी की गई, जो मुख्तलिफ उलमाए कराम जो के बयानात हुए, उसमें यह कहा था कि 2 रकात नफिल जो है वो दराजी उम्र के लिए, 2 रकात नमाज सेहत के लिए और 2 रकात नमाज जो है वो रिस्क के बरकत के लिए। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। फर्जंदान तौहीद जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पर भी और अपनी उम्र दराजी उम्र के लिए, सेहत के लिए और रिस्क के लिए भी जो है वो खुसूसी तौर पे दुआएं की जा रही हैं। और आज ख़ास तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से पैगामात के ज़रिए जो है वो माफ़िया मांगते हैं कि कहीं ये साल उनका आखिरी साल साबित ना हो। तो ये सिलसिला जो है वो रात फजर की नमाज तक जो है वो जारी रहता है और इसके बाद जो है वो रोज़े का एहतमाम किया जाता है नफली तौर के ऊपर। जी, एक्सप्रेस न्यूज हर साल की तरह इस बार भी अपने नाजरीन के लिए रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खैर रमजान ट्रांसमिशन लेकर आ रहा है। मजीद अहवाल आप भी जानिए। नज़ुल खैर की मुबारक रात में एक्सप्रेस न्यूज अपने देखने और चाहने वालों तक खैर की खबर पहुंचा रहा है। मुसलमानान आलम माह शाबान से ही रमजान करीम के पुरजोश इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देते हैं।
और शबरात गोया ऐलान होता है कि खैर का साइबान तैयार है। आज की शब ऐसी शब है कि जिसमें रिस्क बांट दिया जाता है और किसको दुनिया में आना है, किसको दुनिया में जाना है, सारे मामला तय हो जाते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में मारूफ आलिम दीन नवात खां और दीगर शख्सियात रमजान की बरकतों पर रोशनी डालेंगे। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप मुझे देखेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खैर रमज़ान में। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आप ज़रूर देखें। माह रमजान हम पर साया फगन होने को है। एक्सप्रेस न्यूज भी इस सादत एहतमाम में पेश है और रमजान की खैर व आफियत भरी सातों में अपने नाजरीन के लिए फकीदुल मिसाल नशरियात पेश करने जा रहा है। तो इस बार हमारी नशरियात होगी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल करने पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान कहते हैं अमरीकी इत्तला के मुताबिक हलाक होने वाला मुल्ला मंसूर है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं कर सकते। शबे बारात की फजीलतों भरी रात में लोग इबादत में मशगूल। कब्रिस्तानों में आमद भी जारी। मसाजिद और घरों पर चिरागां का खुसूसी इंतजाम। और साबिक सदर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालती हुक्मनामे पर परवेज मुशर्रफ के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। 12 जुलाई को अदालत पेश होने की से लंदन में मौजूद है और यही कहा जा रहा है कि पनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल हुई है और हुकूमत को जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होने के भी इम्कान है। और मौलाना वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं निजी दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका नसीम सिद्दीकी। दीगर कुछ खबरें शामिल करेंगे। एमकेएम के रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात करने वाली स्कॉटलैंड यार्ड की 6 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम गिरफ्तार मुलजिमान से अडयाला जेल में पूछगिछ करेगी। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम गैर मुल्की परवाज EK 614 से इस्लामाबाद पहुंची। टीम की क़यादत स्टुअर्ट माइकल ग्रीनवे कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बरतानवी तहकीकाती टीम इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान मौसम अली, मोहसिन और खालिद शमीम से तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पहुंची है। मुलजिमान से अडयाला जेल में पूछगिछ की जाएगी। ज़राए का कहना है कि बरतानवी तहकीकाती टीम पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात करेगी और तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर से गुजरने वाली नहर लाहौरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी के सताए अवाम छुट्टी के दिन न सिर्फ यहाँ गर्मी भगाने आते हैं बल्कि खूब मौज मस्ती भी करते हैं। नहर किनारे गर्मी का तोड़ ढूंढने वालों से मुतालिक हमें बताएंगे उमर याकूब। गर्मी का तोड़ निकालने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर छुट्टी के दिन घर पर रहने की बजाय पहुंच जाते हैं नहर किनारे। नहर का पानी इतना ज्यादा साफ नहीं मगर ठंडा तो है। बच्चे बड़े सब पानी में लगाते हैं डुबकियां। लोड शेडिंग इतनी है, घर पे रहना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों को लेके। खाना भी लेके आए हैं, नहाएंगे भी, खाना भी खाएंगे, गर्मी को दूर करेंगे। घर में लाइट नहीं है, इधर दोस्तों के साथ आए हैं। भाई बहुत गर्मी है, नहाने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज तो घर से मजे मजे के पकवान साथ लाती हैं। मंचलों को भी मुख्तलिफ चटखारेदार चीजें खाने को मिल जाती हैं। हम ये पकौड़े वगैरह बनाते हैं, मसाले वगैरह इसमें डाल के, तो लोग खुश होकर खाते हैं। जिले इंतजामिया की नहर में नहाने पर पाबंदी को शहरियों ने पानी में डबो दिया। जिंदा दिल लाहौरियों को बस मौका चाहिए, खुशियां समेटने का रास्ता वो खुद ही निकाल लेते हैं। ऐसे में ये नहर सच में एक नेमत है, क्योंकि गर्म मौसम में ये राहत भी देती है और कई अफराद को इससे रोजगार भी मिल जाता है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर के बाद बात करेंगे कराची की। कराची में छुट्टी का दिन मनाने के लिए साहिल समंदर से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। जी हाँ, लोड शेडिंग की फिक्र से आजाद लोगों की बड़ी तादाद हॉक्स बे पर पिकनिक मना रही है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, ये हमें बताएंगी मरियम हसन। कराची का साहिल समंदर शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, और फिर जब तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां भी हो चुकी हों तो ऐसे में पिकनिक तो बनती है। जी हाँ, शहर कायद में बच्चों की बड़ी तादाद ने अपने वालिदैन के साथ हॉक्स बे का रुख कर लिया। वालिदैन का कहना है कि शदीद गर्मी और बच्चों की जिद उन्हें आज साहिल समंदर खींच लाई है। लोड शेडिंग ने सबसे ज्यादा तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से हम बच्चों को लेकर यहाँ साहिल समंदर पे सुबह से आए हुए हैं। स्कूलों की जो बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चों को लेके आए हैं, यहाँ पे गर्मी है।
शहर भर से आए लोगों ने साहिल समंदर की लहरों से दिल भरकर लुत्फ उठाया। बच्चों के तो मजे ही आ गए। ऊंट और घोड़े की सवारी भी की। यहाँ पे भी बहुत मजा आ रहा है, लहरें भी बहुत अच्छी चल रही, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत मजा आ रहा है। हमें बहुत मजा आया, हम इसलिए पिकनिक में आए। छुट्टी का दिन हो तो कराची के नौजवान कैसे पीछे रह सकते हैं। खेल रहे, पानी में मस्तियाँ कर रहे, नहा रहे, सब इंजॉय, बहुत इंजॉय हो रहा है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने छुट्टी का दिन अपने अहले खाना और दोस्त अहबाब के साथ मनाकर इस इतवार को यादगार बना डाला। मौसम में गर्मा की तातीलात शुरू होते ही शहरियों ने समुंदर का रुख कर लिया। शहरियों का कहना यह है कि पिकनिक मनाने के लिए समुंदर से बेहतरीन जगह कोई और नहीं है। मरियम हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्की मौसम के बाद एक बार फिर जिक्र करेंगे सियासी मौसम का। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 5 रोज़ा निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं और ये मनाजिर उनके घर के, उनकी रिहाइशगाह के बाहर के हैं, जहां पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पहुंच गए हैं। उनकी बेगम कुलसूम नवाज और हसन नवाज भी उनके हमरा हैं। और आपको बताते चलें 5 रोज़ा ये निजी दौरा है और बताया जा रहा है कि तिब्बी मुआयने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंचे हैं। साथ ही साथ चहमगोइयाँ भी उरूज पर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी लंदन में मौजूद हैं और साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं। कुछ अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं। आपको बताते चलें ये मनाजिर, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं। 5 रोज़ा निजी दौरा है उनका लंदन का और यहाँ पर वो तिब्बी मुआयने के लिए आए हैं। और बात ये भी की जा रही है कि चंद अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, चंद अहम मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं और लंदन में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने उनको वेलकम किया है। और इस वक्त वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनान भी मौजूद हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 5 रोज़ा निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। इतलात ये हैं कि वो तिब्बी मुआयने के लिए गए हैं और मेडिकल चेकअप कराया जाएगा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का लंदन में। और साथ ही साथ कुछ अहम मुलाकातें भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ गालिबन मीडिया से बात भी करेंगे। 5 रोज़ा ये निजी दौरा है जहाँ पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन पहुँच गए हैं अपनी अहलिया और अपने बेटे के हमरा। और यहाँ पर वो मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे मुस्लिम लीग नून के। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का ये 5 रोज़ा निजी दौरा है जहाँ पर तिब्बी मुआयने के बाद वो बात भी करेंगे और साथ ही साथ चंद अहम मुलाकातें भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लंदन में मौजूद हैं और चहमगोइयाँ इस वक्त उरूज पर हैं। बात की जा रही है कि चंद अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं और अहम सियासी मोड़ भी हो सकता है। इस वक्त वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और 5 रोज़ा ये निजी दौरा है और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे और अपने मौक़िफ़ से आगाह भी किया जाएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर। और इस वक्त वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और मीडिया से अब से कुछ देर बाद बात भी करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। और ये 5 रोज़ा निजी दौरा है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का और इस वक्त वो मीडिया से बात करें। कंफर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई ये नहीं हुई और ये भी कंफर्म हो रहा है जो एक मोहम्मद वली के नामी आदमी जो है वो उसका पासपोर्ट मिला है और साथ ही साथ जो है वो उसका आईडी कार्ड मिला है। फिर ये भी पता लगा कि वो किला अब्दुल्ला का रहने वाला था, लेकिन वहाँ से जो अभी तक इतला है वो ये कि अभी कोई क्लू नहीं मिला वहाँ से। फिर एक दो जगह और भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई वो उस जगह के रहने वाले हैं या नहीं, वो भी अभी तक नहीं पता लग सका। तो अभी हमें हतमी तौर पे पता नहीं है कि ये मुल्ला मंसूर थे या कोई और था, लेकिन जो जॉन कैरी का टेलीफोन जो आया है मुझे, वो आया था रात के वक्त, तो कल रात को 10:30 बजे, यानी तो ये हलाकत के बाद। और इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो इतला उनके कमांडर की तरफ से जो मौसूल हुई थी वो भी जो है वाक़े के बाद हुई है और उन्होंने फिर मुझसे भी बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जॉन कैरी का फ़ोन आया, तो क्लियरली अपना ये जो वाक़या हुआ है ये उसके बाद उन्होंने हमें इसकी इतला दी है
और ये यकीनन वायलेशन है। जो पनामा लीक्स पे जो सूरत थी उसमें सूरत काफी बदल गई है। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे अब उन्हीं की ऑफशोर कंपनियां भी निकल आई हैं और उन्हीं के टैक्स के मैटर्स भी सामने आए और उन्होंने यहाँ पे इकरार भी किया है कि वो टैक्स बचाते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया में। क्या आप समझते हैं कि जो पनामा लीक्स का जो हवा भरी गई थी वो सारी हवा निकल गई है और जो इल्जाम लगा रहे थे वो आज खुद फंस चुके हैं? और दूसरा, आप जब ज्यादा चलते तो आपके नाकदिन कहते हैं कि आप चुप करके बैठे हैं और जब आप जलसे करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वो जब जलसे करते हैं वो पीछे आते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन पे जरा आप लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना शोर उन्होंने मचाया है इस इशू पे, मेरा ख्याल है कि उनके अपने मचाया है इस इशू पे, मेरा ख्याल है कि उनके अपने भी सारे कच्चा चिट्टा जो है वो सब खुल के सामने आ गया है, पोल खुल गए हैं सारे। और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे बल्कि सब लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ये बात। तो मेरा ख्याल है कि जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद जब वो साफ नहीं होता तो जाहिर है फिर उसकी अपनी चीजें भी बाहर आती हैं। आपके पास कहा करते थे कि मॉरल हाई ग्राउंड पे हम बहुत पाक साफ है, लेकिन अब ये पनामा में नाम आ जाना, फिर ऑफशोर कंपनीज का निकल जाना, इस सिलसिले में आपकी एक पर्सनल असेसमेंट क्या है? मॉरल हाई ग्राउंड मोरालिटी कहाँ रहती है फिर इसके बाद? कौन सी मॉरल हाई ग्राउंड है? यानी दूसरों के लिए तो मॉरल हाई ग्राउंड की बात करना और अपना ये हाल हो जाना कि अपने भी सारे राज फाश हो गए, अपने भी सारे राज फाश हो गए। मैं समझता हूँ कि मेरे ये ख्याल है कि इंसान को पहले गिरेबान में अपनी गर्दन में झांक कर देख लेने की जरूरत होती है, पेशतर इसके कोई किसी पे इल्जाम लगाए। अपोजिशन के जलसे तो समझ आते हैं, हुकूमत किस लिए जलसे कर रही है? पाकिस्तान की अहम दो शख्सियात मौलाना फजल रहमान और ज़दाई साहब यहाँ पे हैं। आपके बरतानिया आने का मकसद क्या है? बरतानिया आने का मकसद मेरा वो रिव्यू है और मैं अपना इंशाल्लाह जैसी होगा खत्म मैं वापस चला जाऊंगा। बीमारी के बावजूद जो जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप भी कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए एक मुहिम शुरू कर दिया आपने? नहीं, ये तो मैं तो डेवलपमेंट के हवाले से ज्यादा जाता हूँ, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त डेवलपमेंट माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सी पैक है। तो इसमें हम अपना माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं और अल्लाह ताला चाहेगा तो अगले 2 साल में और भी ज्यादा तेजी के साथ स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तो इस नजरिए से जाता हूँ, वहाँ पे लोग माशाल्लाह मिलते हैं, आते हैं और अभी सवात किया तो लोग बड़े पुरजोश थे और काश के वहाँ की हुकूमत वालों को और जो नया पाकिस्तान बनाने वाले दावे करने वालों को ये मंजर देखने का मौका नसीब हो कि अवाम उनके बारे में अब क्या राय रखते हैं। क्या आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि वो आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आए बैठे पाकिस्तान की भलाई के लिए एक पेज पे आके मुजाहरे छोड़ के आगे बढ़ने की बात करें? मैंने जावेद साहब उनके अभी जो तकरीर की थी या जो मैंने अपना एड्रेस किया था नेशनल असेंबली को, मैंने बहुत तफसील के साथ सारी बातें बताई हैं और आप यकीन करें कि तकरीर करने से पहले मैं सोचता था कि ये क्या मैं ये असेंबली में ये बात करूं या मैं जब कमीशन बनेगा तो वहां ये बात करूं। तो मैंने जो कमीशन में बात कर दी थी, बहुत सारी बातें कमीशन वाली जो है वो मैंने असेंबली में कर दी। मैंने ये भी बता दिया कि दुबई कब गए थे और मैं तकरीबन तालिब इल्म था उस जमाने में, और फिर वहां पर किस सन में फैक्ट्री लगाई और किस तारीख को बेची और कितने में बेची, वो सारी तफसील मैंने बताई। जद्दा में कब फैक्ट्री लगाई और जद्दा में जो है वो किस सन में बेची और कितने की बेची, ये सब बातें मैंने तफसील के साथ बताई। और फिर कहा कि जी जो लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो इसी आमदनी से हमने खरीदे। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं जैसे मैंने अभी कहा कि दुबई का जो मामला है, मैं दूर दूर तक मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था।
नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, हमारी फैक्ट्री जो है वो हुकूमत ने हमसे छीन ली थी। तो ऐसे में क्या हमारी तो अपनी जेबें खाली थी, कोई ऐसे हाल में कोई अपना कौन से पैसे जो है वो बंदा मुल्क से लेके बाहर जा सकता है जब मुल्क के अंदर पैसे ना कोई बचा हो। और फिर जब 1999 में जब 2000 में जब हम जद्दा गए तो उस वक्त मैं सीधा जेल से जहाज में मुझे लेकर गए और फिर जिस तरह से मुशर्रफ ने सब कुछ सील कर रखा था, तो एक तो इस ऐसे हालात में बाहर गए, ऊपर से फिर ये कहे जी या आप बताएं जी हिसाब दें, ये फिर यानी पहले इस तरह का सलूक हमारे साथ करें, ऊपर से एहसान मांगे। सर हमला जो है वो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, उसका एहतजाज किस लेवल पर रिकॉर्ड करवाया जाए? अभी तक तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आज आई स्टेटमेंट एहतजाज है और बिल्कुल बड़ा सख्त एहतजाज है और ये कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैं अभी इस सिलसिले में आपको पहले भी कह चुका हूँ और ये पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी जो है उसको अपना उसके खिलाफ वर्जी। मियां साहब जो आपने ये फ्लैट खरीदे थे, जब ये खरीदे गए 10 साल 15 साल पहले, लंदन में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत, लंदन की प्रॉपर्टी अफगानिस्तान के लंदन, जब आपके ये लंदन में प्रॉपर्टी जो है पिछले 10 साल में 40 से 50% ऊपर गई है। जब ये खरीदे गए थे ये उस वक्त की कीमत कोट नहीं हो रही है, आज की कोट हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो इजाफा है ये तो आपके खाते में नहीं है, इसमें जो ओरिजिनल प्राइस पे और मॉर्गेज पे थे उस पर कुछ बताना चाहेंगे? कि बात ये है कि ये चीज जो है ना, ये जब हम खुद कह रहे हैं कि पहले तो ये एस्टेब्लिश होना चाहिए ना कि क्या कोई हमने किकबैक किसी जगह किसी वक्त लिया, क्या हमने कोई कमीशन खाई आज या 1990 में 92 में 94 में 97 में या 1985 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, क्या हमने कोई गलत कार्य की? क्या हमने कोई अपना जो है वो किसी चीज में ऐसी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर ना की गई हो, जिसमें शफाफियत ना हो? ये एस्टेब्लिश करें बात, ये तो वो कर नहीं पाते और ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात है, ये जम करके आगे आते हैं। रहमान जो है उनके सहारे से हुकूमत अपने आप को मजबूत कर रही है, क्या हुकूमत इतनी कमजोर हो गई है कि मौलाना फजल रहमान के सहारे की जरूरत है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो सारी बातों पर आप क्या ये रिएश्योर करवाएंगे कि जो भी कमीशन बनेगा आप हर लेवल पर फुल फ्लेज्ड कोऑपरेट करेगी आपकी हुकूमत उनके साथ? मैं तो कह चुका हूँ। और इसमें क्या जिन लोगों की शुगर मिल जो कर्जे जिन लोगों ने माफ करवाए और जो जिनकी ऑफशोर कंपनीज जनरली निकली है और जिनके बारे में जी हमने जो अभी कमेटी बनी है हाउस की, उसमें तो हमने जो स्पीकर साहब ने बनाई है उसमें तो यही बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जिन्होंने किकबैक्स लिए हैं, कमीशनें खाई हैं और जिन्होंने जो है वो कर्जे माफ कराए हैं, क्या उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? और फिर आप ये देखें, कर्जा माफ जब कराते हैं तो कर्जा वो माफ कराता है जो बैंकरप्ट हो चुका होता है, जिसको क्या कहते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाता है, वो कर्जा माफ कराता है। और ये सियासी तौर पे कर्जे माफ कराए गए हैं। जब कर्जे माफ कराए थे उस वक्त भी वो सनतों के मालिक थे और आज वो 10 गुना ज्यादा सनतों के मालिक हैं, 10 गुना ज्यादा अमीर हैं। देखो गरीब इंसान की, पाकिस्तानी की जो खून पैसे की जो कमाई है, जो खून पसीने की कमाई जो है, वो ये अपने कर्जे माफ करवा दे और हम उसको ये कौम देखती रह जाए, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि जो पाकिस्तान के हालात है उनसे कोई प्रॉब्लम इनको नजर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो धरनों से परेशान होते हैं उस बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या रीश्योर करना चाहेंगे सरमायाकारी के लिए? कल भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन में इस हवाले से। पाकिस्तानी आए और आके सरमायाकारी करें, इंशाल्लाह। बिजली भी आ रही, अभी भी 100% बिजली दी जा रही है सनत को, 100% गैस दी जा रही है सनत को। पाकिस्तान में लोड शेडिंग कम से कम सतह पे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आए। जब तक वो इंडस्ट्री लगाएंगे इंशाल्लाह बिजली उनके कारखानों तक पहुंचेगी, उनके यूनिट्स तक पहुंचेगी और गैस भी आएगी। तो इंशाल्लाह
पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनको बहुत फायदा होगा। जो है अपने जलसों में अब जो अपनी निसार की तारीफें करते फिर रहे हैं, तो आपने केपी का दौरा किया, आपको कहीं पाकिस्तान पोस्ट अंगूर अड्डा अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया, क्या आपकी नॉलेज में है ये? आप शाह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फारूक शाह साहब, फारूक शाह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। इस वक्त नेटो को इत्तेहादी बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेंक रहा है। आप ये बताएं कि अमेरिका के हमने कौन सा ऐसा वो किया है? के बात करने वाली बात ये सवाल लंदन में वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं और आपको बताते चलें, वो मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पनामा लीक्स पर कौमी असम्बली में तमाम तफसीलात बता दी हैं। साथ ही साथ इल्ज़ामात लगाने वालों को अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का। और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि कर्जे मुआफ़ कराने और किकबैक्स लेने वालों को खुला नहीं छोड़ सकते। एक्सप्रेस न्यूज़